नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं सौरभ चौहान विंग्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की बीच में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने 12th क्लास हिंदी के एक ही वीडियो बनाई थी और आप लोगों को व्याकरण खंड से परिचित कराया था। आज हम पाठ एक भक्तिन से आपको परिचित कराना चाहता है। सभी 12th के बच्चे थोड़ा सी ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को सुने समझे, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो है भक्ति गद्य खंड का, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा ये जो चैप्टर लिखा गया है, ये वास्तव में एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अब आपने यदि व्याकरण पढ़ा है तो आपको पता है कि रेखा चित्र क्या है और संस्मरण क्या है। क्योंकि दोनों का इसमें समावेश है, इसलिए क्या है कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें महादेवी वर्मा ने जो भक्ति ने उनकी रियल लाइफ रियल स्टोरी को अपने पेज पर उकेरा है और एक अच्छी कहानी को बनाया है। एक्चुअली जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखें कि जो महादेवी वर्मा ने भक्तिन चैप्टर लिखा है वो वास्तव में क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और वो किससे लिया गया है? महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। तो सबसे पहले बात होती है भक्तिन की। भक्तिन वास्तव में एक सेविका के रूप में हमारे सामने इस चैप्टर के अंदर आई है। हमने पूरे की पूरे चैप्टर में देखा है कि भक्तिन को एक सेविका नाम का दर्जा दिया हुआ है और पूरी की पूरी जो स्टोरी है बताई गई है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले छोटी छोटी बातें बता दूं कि भक्तिन जो है उसकी 3 पुत्रियां हैं और 29 वर्ष की उम्र के अंदर उसकी पति की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। यहाँ पर इस जो स्टोरी को या चैप्टर को बताया गया है, तो महादेवी वर्मा ने भक्तिन के पूरे जीवन चरित्र को कुछ अलग अलग परिच्छेदों के अंदर बताया गया है। मतलब पहला पार्ट कैसा है, दूसरा पार्ट कैसा है, तीसरा पार्ट कैसा है। तो शॉर्ट में सबसे पहले हम स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी को समझने से फायदा ये रहेगा कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा के अंदर आने वाले या एग्जामिनर पूछने वाला, उसकी हमको जानकारी हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भक्ति है, वैसे तो उसका जीवन ठीक ठाक था, शादी वगैरह हुई, 3 बच्चे थे, पति के साथ वो अपना खुशहाल जीवन बिता रही थी। लेकिन जो एक्चुअली ग्रामीण जीवन की बात है तो उसको सास ससुर जेठ जेठानी सबके बीच में रहना पड़ता था। 3 पुत्री रत्नों को पैदा किया था, जिसके कारण जो उनकी सास है और जो जेठानी है, जेठ है, वो सब थोड़ा सी उसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनके जेठ के लड़के थे और उस समय में थोड़ा लड़का लड़की भेदभाव वाला ज्यादा पोर्शन था। तो वो क्या था कि वो मतलब उसको भक्तिन को अलग निगाह से देखते थे, उसे मतलब ताने देना, कुछ अलग अलग बातें बोलना, ये मतलब उनका रोज का काम हो गया था। इसी के साथ साथ उनके जो बेटे, जैसा कि चैप्टर के अंदर बताया गया है कि जो जेठ जेठोत के बेटे हैं, काले कलूटे हैं, उन लोगों को खाने को बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है। भक्ति इनकी जो लड़कियां, उन लोगों को दिन भर घर का काम करना पड़ता है, गोबर के कंडे थापने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी उनको क्या देते हैं? चने गेहूं की जो उमरी बनी रहती है उबाल के, उस प्रकार से उनको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा था। ये सारी चीजें भक्तिन को अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि भक्तिन की जो बड़ी बेटी है उसकी शादी जो है वो उसके पति के सामने हो गई थी। लेकिन जैसे ही बड़ी बेटी की शादी हुई तो 29 वर्ष की उम्र के अंदर उसके पति की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस पहले परिच्छेद के अंदर जो भक्ति ने उसके जीवन के ऊपर एक प्रकार का बहुत बड़ा संकट आया था, क्योंकि उसकी लाइफ से उसका हमसफर या उसके जो पति है उसकी क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मुझे हिम्मत से काम लेना है और उसके अलावा भी 2 लड़कियां और है, उन लोगों के लिए भी मेरे को आगे का सोचना है। तो वो उन बातों को थोड़ा सी मतलब जेठ जेठानी और सास ससुर की बातों को सुनी, और वह मतलब चूंकि ससुराल पक्ष में एक बहू को कैसे रहना पड़ता है, उस प्रकार से उसने उन कष्टों को सहन करते हुए जीवन यापन करना चालू किया। ये तो उसके जीवन का पहला परिच्छेद था। उसने सोचा कि ठीक है भाई, दुख सुख आता जाता रहता है, अभी इतना बड़ा दुख आया है तो हो सकता है आने वाले जीवन के अंदर मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा या बेहतर मिलेगा। लेकिन दुख था जो कि भक्तिन का पीछा छोड़ नहीं रहा था। जीवन का उसका दूसरा परिच्छेद चालू होता है। दूसरे परिच्छेद के अंदर वह जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, वह काम होता है जिस पुत्री की उसने शादी की होती है उसके भी पति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि जो भक्ति ने तो अपनी बड़ी वाली बेटी को घर पे लाकर रख लेती है। पहले तो उसका ये था कि ठीक है, शादी कर दिए तो अब आगे की 2 लड़कियों की वो शादी कर देगी। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वापस से जो समय है वो पलट सकता है, या वापस से जो दुख है वो इतना भयानक बन के आ सकता है। अब मजबूरन उसको, क्योंकि उसकी बेटी के भी पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसको घर पे लाके रखना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो जो जेठ जेठानी या ससुराल के अन्य लोग हैं उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो वो और ज्यादा उसको क्या करने लग जाते हैं? परेशान करने लग जाते हैं। उसके पास जो भी जमीन जायदाद पैसा है, चूंकि वो एक तरीके से
कर्जे के अंदर डूब जाती है, तो क्या करे क्या ना करे। इसी के साथ साथ भक्तिन जो है वो बहुत समझदार है, भले वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो बहुत समझदार है। अब उसने क्या किया हैगा कि जो दूसरी लड़की है उसकी शादी कर दी है, उसका जो पति है उसको उसने घर जमाई बना के रखा हैगा, और सभी कुछ उनके सुपुर्द कर रखा है। तो ये चीज उनको अच्छी नहीं लग रही कि भाई हम तो चाह रहे थे कि ये यहाँ से चली जाए तो ये सारी चीजों पर हमारा कब्जा हो जाता, ससुराल वालों का ऐसी थिंक थी या सोच थी। लेकिन वो सारा जो पासा था वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसने समझदारी से काम किया और उसके अंडर में जो भी घर जमीन जायदाद थी वो उसको लेके मतलब बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करने लग गई थी। तो ये चीजों का उल्टा इफेक्ट पड़ा। अब चूंकि जो बड़ी वाली लड़की जिसके पति की मृत्यु हुई थी उसको उसने ला के रखा था, तो उनकी जो जेठ का जो साला है जिसे हमारे चैप्टर के अंदर जेठोत बुला है, और इसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि जेठोत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो जेठानी या जेठ है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जेठानी का भाई या जेठ का साला, इस शब्द को जेठोत के लिए यूज किया। तो वो क्या करती है, उसे बुला देती है और ऐसा लांछन लगाती है जिससे कि जो गांव वाले लोग हैं वो थोड़े सी अलग अलग बातें करने लगते हैं कि, और भक्तिन को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी का जो विवाह है उस जेठोत के लड़के से कराना पड़ता है। ये उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद था जिसमें उसने ऐसी कोई कल्पना की ही नहीं होगी जिसके प्रति उसको एग्री होना पड़े, और ना चाहकर भी वो उस से शादी करवाने के लिए, अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए एग्री होती है, मजबूरन उसको शादी करवाना पड़ती है। यहाँ पर हम यूं कह सकते हैं कि चैप्टर में ये बताया गया है कि जो ससुराल वाले चाहते थे इनडायरेक्टली वो काम उनका पूरा हो जाता, क्योंकि उसकी लड़की की शादी उसके जेठ के जेठौत से करवाने से सारी जायदाद के ऊपर अब उनका मतलब हुक्म हो जाएगा, वो हो सकता है उनसे वो ले सकते हैं, मतलब उनको एक रास्ता मिल जाता है, तो इस प्रकार वो खुश हो जाते हैं। इस प्रकार जो इस चैप्टर की स्टोरी का दूसरा परिच्छेद है वो पूरा होता है। अब वो सब तरीके से अपने आप को फ्री करना चाहती है भक्तिन, लेकिन अभी भी जो उसका दुख है या जो परेशानी है वो पीछा नहीं छोड़ते हैंगे। एक बार जब भक्तिन लगान नहीं चुका पाती है, तो लगान ना चुकाने के चक्कर में उसको कड़ी धूप के अंदर दिन भर खड़ा रखा जाता है। ये आपके एक प्रश्न का उत्तर भी है। तो चूंकि वो खड़ी धूप के अंदर खड़ा रखा जाता है, तो अब उसका जो माइंड है थोड़ा सी वो डिस्टर्ब हो गया है, वो बहुत ज्यादा जिससे परेशान हो गई है। तो वो सारी चीजें अपनी बेटी के सुपुर्द करके, और जो भी उसको लगान चुकाना रहता है, सब कर्जा वगैरह निपटा रहता है, तो बेच बाच के वो क्या करती है, शहर की ओर आ जाती है। अब ये उसकी जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी, हम यूं कह सकते हैं कि उसने आधे जीवन को उसके क्रॉस कर लिया है। चैप्टर का तीसरा परिच्छेद पूरा हो चुका है, और जब हम इधर अंतिम चरण पे आते हैं तो यहाँ पर जो भक्तिन है उसकी जो मुलाकात होती है महादेवी वर्मा से। हालांकि चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इंट्रो करा गया है कि भक्तिन वास्तव में कौन है। तो भक्तिन जो है उसका असली नाम लक्ष्मीन है, और लक्ष्मीन का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मीन से तात्पर्य होता है धन की देवी। चूंकि भक्तिन का नाम लक्ष्मी है लेकिन फिर भी वो लोगों से अपना नाम छिपाए फिरती है। अब चूंकि उसकी मुलाकात हो गई है महादेवी वर्मा से, तो उसने क्या किया, जब घर को छोड़ा है तो सारी चीजों को अपने बेटी जमाई के सुपुर्द करके, सारा कर्ज मुक्ति करके उसने एक साधारण से वस्त्र को धारण किया है, गले में एक कंठी माला धारण की है, कुछ छोटे मोटे आभूषण है, और अपने कपड़े के एक थैले को लेकर वो क्या हो जाती है, शहर की ओर आ जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात सबसे पहले महादेवी वर्मा से होती है। क्योंकि महादेवी वर्मा हमारे पाठ की लेखिका भी है, और इन दोनों की सच्ची स्टोरी है जिन्हों को महादेवी वर्मा ने अपने चैप्टर के अंदर उतारा है। तो जब महादेवी वर्मा से भक्तिन की मुलाकात होती है, तो भक्तिन से महादेवी वर्मा सबसे पहले पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो पहले वो नाम नहीं बताना चाहती है, फिर वो धीरे से महादेवी वर्मा को अपना नाम बताती है, लेकिन यह शर्त पे, यह कंडीशन पे कि आप मेरा असली नाम लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगी। वो यही बोलती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन मेरा नाम उसके पूरा अपोजिट है, विपरीत है, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ होता है पैसा या धन दौलत, और मेरे पास तो उसका अभाव है, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, लोगों के सामने अपने नाम को प्रकट नहीं करती हूँ। इस तरीके से जो भक्ति ने वो अपना असली नाम लोगों के सामने छुपाती है। अब भाई भक्ति नाम कैसे मिला, तो वास्तव में जो महादेवी वर्मा है उन्होंने भक्तिन को या लक्ष्मी को भक्ति नाम दिया। भक्ति नाम देने के पीछे रीजन क्या था, महादेवी वर्मा ने सबसे पहले उनके गेटअप को देखा, उनके मतलब भक्तिन के, या हम यूं कहें लक्ष्मी के, तो एक साधारण कद काठी वाली छोटे कद की और दुबली महिला है। उसने जो वस्त्र धारण करके रखे हैं वो थोड़े से मटमेले या साधु वाले वेश वाले हैं, सफेद कलर की जो भी उनकी पोशाक या साड़ी अपन कह सकते हैं। गले में उन्होंने कंठी माला, चांद और घूटी ऐसे शब्द का, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के शब्द है, उसका यूज किया है, उसको पहन रखा हैगा। और वो एक सेवक धर्म वाली है,
सेवा करने वाली है, सच्ची सेविका है। इन सारे गेटअप को देखकर, उनके रूप या जो उन्होंने धारण कर रखा, उन सारी चीजों को देखकर महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी को भक्ति नाम दिया। तो भक्ति नाम महादेवी वर्मा के द्वारा इस प्रकार उनको मिलाएगा। अब जो भक्ति ने, चूंकि महादेवी वर्मा से उम्र के अंदर बड़ी है, महादेवी वर्मा जो है वो राइटर होने के साथ साथ एक जो गर्ल्स हॉस्टल है उन्हीं के पास रहती है, वहां पर पढ़ाती है। तो वो हॉस्टल में भी गर्ल्स को देख रेख करती है और उनका घर है। चूंकि जो महादेवी वर्मा, उनकी बहुत सारी स्टोरी, तो महादेवी वर्मा कहने को तो अकेली है, लेकिन उनके घर के अंदर कई सारे नौकर चाकर है और इतने सारे एनिमल्स को उन्होंने पाल रखा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके वहाँ गाय है, भैंस है, बकरी, मोर वगैरह बहुत सारे एनिमल्स को उन्होंने पाल रखा है, जो चैप्टर के अंदर नहीं बताया गया। कुछ चैप्टर के बीच बीच में उन्होंने कुछ कुछ एनिमल और जानवरों का नाम बताया है। तो अब हम आते हैं कहानी के अंतिम छोर या अंतिम चरण पे, जहाँ पे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कहानी का कुछ इंटरेस्टिंग या क्रेज वाला पार्ट चालू होता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब भाई क्या होता है कि जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जब तक भक्तिन नहीं आई थी अपने स्वयं के काम को पूरा करती थी, खुद करती थी। अब चूंकि भक्तिन जो है उनके नाम के साथ हमने जोड़ा है सेविका। क्या जोड़ा है? सेविका। सेविका का मतलब हम चैप्टर में ही बताया है कि नौकरानी, लेकिन वो अनपढ़ होते हुए भी, नौकरानी होते हुए भी इस प्रकार का काम करती कि और जो अन्य नौकर है उनके वहां, उन सबकी गिनती कर लेती है। वो किसको कैसा काम करना है, मतलब वो उनकी लीडर बन जाती है। ये सारी चीजें महादेवी वर्मा को अच्छी लगती है। कि साथ ही साथ महादेवी वर्मा को वो कब लिखने बैठी है, कब कलम की आवश्यकता पड़ेगी, कब दवात या शाही की आवश्यकता पड़ेगी, कब उन्हें एक नए पेज की आवश्यकता पड़ेगी, इन सब की चिंता भी भक्तिन को बहुत ज्यादा होती है। महादेवी वर्मा के उठने के पहले भक्तिन का उठ जाना, महादेवी वर्मा के सोने के बाद भक्तिन का सोना और एज इट इज सारे कामों को करना, उन सारी आदतों ने महादेवी वर्मा को आदी बना दिया था। साथ ही साथ वो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली थी, तो शाम की चीज सुबह बनाना या सुबह की चीज को शाम को गर्म करना, नए नए तरीके से बनाना, जैसे ज्वार की रोटी और मट्ठा, इन सारे शब्दों का उपयोग चैप्टर के अंदर किया गया है। तो वो बड़े क्रेजफुल तरीके से और प्यार से बनाती थी, जो महादेवी वर्मा को बहुत अच्छे लगते थे। तो इन चीजों ने भी क्या कर दिया था, महादेवी वर्मा को उनका आदी बना दिया था। और इसी के साथ चैप्टर का जो अंत छोर है महादेवी वर्मा कह रही है कि इस प्रकार की सेविका के विषय में मैं और क्या कहूँ। हमारे को चैप्टर की स्टोरी के अंत तक में ये नहीं पता चला है कि किसने किसका साथ छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर में महादेवी वर्मा ने विराम दे दिया है कि इस प्रकार की सेविका हर किसी को मिल नहीं सकती है। यहाँ पर उन्होंने चैप्टर के अंदर महादेवी वर्मा को सेवक धर्म में हनुमान के समान बता दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हनुमान ने जिस प्रकार राम जी की सेवा की थी, प्रत्यक्ष उपस्थित थे और वो पहले ही समझ जाते थे कि अब भाई मेरे प्रभु को या राम को किस चीज की आवश्यकता, और उस काम को वो सडनली कर भी देते थे, पूरा कर देते थे, उन चुनौती को पूर्ण कर देते थे। उसी प्रकार जो भक्ति ने वो हमेशा महादेवी वर्मा के इर्द गिर्द उपस्थित रही है और उनके काम को क्या किया, उन्होंने पूरा किया। तो आइए दोस्तों, चैप्टर की स्टोरी को आपने समझा। अब उसी बेस पे जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए या पूछे गए, तो आई थिंक कि इन क्वेश्चन को वापस से पूछा जा सकता है। यदि नहीं भी पूछा जा सकता तो इसके थ्रू हम ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, और भक्तिन को यह नाम किसने दिया होगा, क्यों दिया होगा। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी था। लक्ष्मी शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, धन या पैसा, लेकिन यह नाम उसके नाम के पूरा विपरीत था या अपोजिट था, जिस शर्म के कारण जो भक्ति ने अपना नाम क्या करती थी, लोगों से छुपाती थी। जब वो महादेवी वर्मा से मिली, या यूं कह सकते कि महादेवी वर्मा से भक्तिन की मुलाकात हुई, तो उसका जो गेटअप था, उसने जो कंठी माला चांद गुटी को धारण कर रखा था, उस लुक को देखकर, उस गेटअप को देखकर महादेवी वर्मा ने उनको भक्ति नाम दिया, जो उन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया था, सहर्ष स्वीकार कर लिया था। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, महादेवी वर्मा जी अधिक देहाती कैसे हो गए। यहाँ पे देहाती होना मतलब किसी व्यक्ति को उस काम की लत लग जाना, कि जैसे भैया आप मेरे को यहाँ पे सामने चीज रखी हुई मिलेगी इसे। तो भक्तिन जब आई उसके पहले तक जो महादेवी वर्मा का जीवन था वो ठीक था, मतलब वो खुद से खुद के काम को करती थी। लेकिन अब भक्तिन आ गई है, क्योंकि वो एक सेविका है, तो सेविका का काम रहता है कि अपने मालिक को किस किस चीज की आवश्यकता है तो कब लगेगी, तो वो करने लग गई थी।
तो भक्तिन के आ जाने पर महादेवी वर्मा अधिक देहाती इसलिए हो गई थी क्योंकि वो जो भी कोई क्वेश्चन का आंसर होता था, प्रश्न का होता था, उसका जो उत्तर है वो शास्त्र सम्मत देती थी कि नहीं भाई शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा वो ऐसा लगता था कि कुछ कुछ काम गलत है, पर उन गलत कामों को भी वो ऐसे तरीके से एडवाइस देके बताती थी कि जिससे वो सही प्रतीत होने लगता था। ना समझ होने के बावजूद भी उसका जो उदाहरण होता था देने का या बताने का जो तरीका होता था वो सटीक होता था। इसी के अलावा खान पीन की यदि हम बात करें तो वो महादेवी वर्मा को एक से एक हट के ग्रामीण क्षेत्र जो खुद के घर में वो बनाती होंगी उस प्रकार के व्यंजनों को बना के खिलाती थी। जैसा कि चैप्टर में बताया गया, रात का जो मट्ठा है और वो बाजरे की रोटी है, हलवा वगैरह ऐसी चीजों को जिसको महादेवी वर्मा बड़े चाव से खाती थी। तो उसी कारण जो महादेवी वर्मा है भक्तिन के आ जाने पर क्या हो गई थी, अधिक देहाती हो गई थी। आप इस क्वेश्चन के आंसर को इस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आपके बन सकते हो, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट, हालांकि आपको ये गाइड में या बुक के अंदर देखने को नहीं मिला, लेकिन ये प्रश्न ऐसा बना के देते कहीं ना कहीं से, क्योंकि अभी के जो पेपर आ रहे हैं जो हमारा एग्जामिनर है वो बीच बीच में से ऑब्जेक्टिव दे रहा है और जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है उससे थोड़ा सी हटके दे रहा है, 2-2 3-3 क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से जोड़ के दे रहा है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है। मैंने आपको चैप्टर की स्टोरी के लास्ट में बताया था कि हनुमान से उनकी तुलना क्यों की गई है। भाई यदि हनुमान जी की बात की जाए तो हनुमान जी भी एक सेवक ही हैं, राम जी के सच्चे भक्त हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने राम जी की सेवा की है, प्रत्यक्ष उपस्थित रहते हैं, किस काम की कब आवश्यकता है उसको वो क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, आदेश का पालन करते हैं। उसी प्रकार का जो आदेश का पालन है या जो हम कह सकते हैं महादेवी वर्मा के प्रति भक्ति का व्यवहार है, तो दोनों की तुलना की जा सकती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए विंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बेस पे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।